नमस्कार, दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के आ रहे कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो पहली खबर भारत और चीन से सामने निकल के आ रही है। आपको याद होगा, जहां कुछ दिनों पहले चीन ने लद्दाख से अपने कदम वापस लिए हैं, वहीं अब दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में चीन ने नई खुराफात करनी शुरू कर दी है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर बांग्लादेश की नई सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस अब ज्यादा दिनों तक बांग्लादेश को और ज्यादा संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां की सेना को अब मजिस्ट्रेट की शक्ति मिल चुकी है, जिससे हालात अब पहले से और ज्यादा खराब हो सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में चीन अपना एक नया सैन्य अड्डा बनाने वाला है, जिस पर वो अपने आधुनिक हथियारों को तैनात करेगा और ये भारत और अमेरिका दोनों के लिए नई चिंता बनने वाली है। और चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत, रूस और पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस अब पाकिस्तान को एक और नए संगठन में और बहुत बड़ा मेंबर बनाने की ओर कदम आगे बढ़ा चुका है, जो कि डेफिनेटली भारत के लिए तो अच्छी खबर नहीं होगी। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल लाइव इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले भारत और चीन से आ रही इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी रूस जाते हैं। रूस जाकर के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन किया जाता है, लेकिन उसी समय चीन के विदेश मंत्री के साथ भी उनकी मुलाकात होती है और उसी समय कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भारत और चीन के बीच में भी शुरू किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो वापस लौटते हैं, चीन अपना ये प्रस्ताव दुनिया के सामने रखता है। इसके अलावा बाकायदा चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हुए बताया जाता है कि हम पूर्वी लद्दाख से अपने कदम वापस ले रहे हैं, और सिर्फ पूर्वी लद्दाख का एक सेक्टर नहीं बल्कि 4 ऐसे इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी जहां से चीन ने अपनी सेना को वापस कर लिया। लेकिन जैसा उसी समय कई एक्सपर्ट्स ने बताया था कि इसके पीछे चीन की कोई चाल हो सकती है, और अब चीन की चाल का असली चेहरा शायद सबके सामने आ रहा है। अब वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि पिछले 4 सालों से दोनों ही देशों के बीच में लद्दाख को लेकर के काफी ज्यादा टेंशन हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गलवान में हुई हिंसा के बाद बड़े बड़े नेताओं ने आपस में मुलाकात करनी बंद कर दी, चाहे एससीओ समिट हो या फिर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के समिट। यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री हो या फिर चीन के राष्ट्रपति आपस में मुलाकात तक नहीं कर रहे थे, और यहाँ पर प्रायोरिटी भारत ही दे रहा था, क्योंकि चीन ने गलत तरीके से यहाँ पर हमारे हिस्से को कब्जाने की कोशिश की थी। लेकिन अब जिस तरीके से चीन के साथ भारत का व्यापार धीरे धीरे घट रहा है, चीन भी समझ रहा है कि अगर उन्हें भारत के अंदर अपने मार्केट को कैप्चर करके रखना है, भारतीय कंपनीज के साथ बिजनेस मेंटेन करके रखना है, तो हमें पॉलिटिक्स में भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा और पॉलिटिकल रिलेशन भी बहुत अच्छे से मेंटेन करने होंगे। लेकिन ये सारी चीजें एक तरफ, अब चीन का मन फिर से बदल चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सैटेलाइट इमेज में खुलासा किया गया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश से सटे LAC के पास एक नया हेलीपोर्ट बना करके तैयार कर लिया है। अब चीन के इस कदम से जो दोनों देशों के बीच रिश्ते पहले से न्यूट्रल हो रहे थे, वो फिर से और ज्यादा तनाव में आ सकते हैं। आप जानते होंगे कि चीन पहले से ही अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाकों में मॉडर्न गांव बना चुका है, लोगों को वहां पर बसा चुका है। इसके अलावा उन लोगों को नौकरी दी जा रही है, उन लोगों को अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है ताकि लोग वहां पर आकर के बस सकें और चीन पूरी दुनिया को मैसेज दे सके कि ये चीन का हिस्सा है और यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में चीन के लोग रहते हैं। लेकिन ये सब चीन की तरफ से आर्टिफिशियली तैयार की गई लोकेशन है, जहाँ पर जबरदस्ती लोगों को रखा जा रहा है। वहीं बनाए गए हेलीपोर्ट को लेकर के बड़े खुलासे किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि इस कंस्ट्रक्शन में चीन बहुत ज्यादा पैसा डालने वाला है। इसके अलावा इसमें करीब 600 मीटर का एक रनवे होने वाला है और इसके इस्तेमाल से हेलीकॉप्टर की रोलिंग टेक ऑफ आसानी से किया जा सकता है। अब कुछ समय बाद भारत इस पर रिएक्शन लेगा और आने वाले समय में हमें ये रिपोर्ट्स भी मिल जाएगी। बाकी चीन की इस हरकत पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है। बांग्लादेश में जैसे ही तख्ता पलट हुआ, उसके बाद नई सरकार आई, या फिर कहें नई सरकार का जो जिम्मेदारी संभालने की जिम्मा है वो मोहम्मद यूनुस को सौंपा जाता है। लेकिन अब शायद बांग्लादेश को संभालना इनके लिए भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सेना को मजिस्ट्रेट की शक्ति मिल चुकी है। और आ रही बड़ी रिपोर्ट ये है कि अंतरिम सरकार जो देश के अंदर बढ़ रही अराजकता है, इसके अलावा जो देश के अंदर अभी भी चल रहा घमासान है, इसको रोकने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। देश के अंदर एक बार फिर उस चीज की आहट बढ़ रही है जो कुछ दिनों पहले देखने को मिला, यानी कि अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की कुर्सी भी खतरे में आ सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी देश के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं और
और बांग्लादेश से आ रही दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय ने मंगलवार को इस मामले को लेकर के एक गजट अधिसूची जारी की है, जिसमें बताया गया है कि सेना के अधिकारी अगले 60 दिनों तक पूरे बांग्लादेश में जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में बतौर कार्य अधिकारी मजिस्ट्रेट काम कर सकेंगे। साथ ही मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ये आदेश पूरे बांग्लादेश में लागू होगा। यहाँ पर किसी भी सेक्शन को और किसी भी सेक्टर को छोड़ा नहीं जाएगा और ये फैसला इसीलिए लिया गया है क्योंकि कहा जा रहा है कि वहाँ की जो पुलिस है वो इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रही, इसलिए सेना के हाथ में काफी बड़ी पावर दी गई है। अब देखते हैं कि सेना इन चीजों को कंट्रोल कर पाती है या फिर नहीं, या हालात पहले से और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। क्या कुछ सोचते हैं आप इस पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये पाकिस्तान, चीन, भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पाकिस्तान एक ऐसी कठपुतली है जो चीन और अमेरिका दोनों के साथ मिलकर के चलना चाहती है, लेकिन आज ये चीन के ज्यादा गुलाम हो चुके हैं। इसलिए चीन से इन्होंने एडवांस फाइटर जेट खरीदे हैं, एडवांस हथियार खरीदने शुरू कर दिए, लेकिन रिसेंटली जो रिपोर्ट्स निकल के आई इसने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि अब पाकिस्तान के कोस्टल एरिया में मौजूद जो ग्वादर पोर्ट है उसे बनाने में चीन ने काफी ज्यादा फाइनेंशियली पाकिस्तान की हेल्प की है। इसके अलावा पाकिस्तान को अभी तक जो भी आर्थिक मदद दी जा रही है इसमें चाइना काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन रिसेंटली ड्रॉप साइट न्यूज के एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए जिसमें बताया गया है कि चीन ग्वादर पोर्ट में एक नया सैन्य बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए पाकिस्तान ने ऑलरेडी चीन को जगह दे दी है। पूरे प्रोमिसेस किए जा चुके हैं, एग्रीमेंट साइन हो चुका है, लैंड को आइडेंटिफाई किया जा चुका है और इसके अलावा सारे डीपीआर रिलेटेड प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट किए जा चुके हैं। जल्द ही यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा और चीन का नया सैन्य बेस अगर इस जगह पर बनकर के तैयार हो गया तो ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि अमेरिका और कहें पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ी टेंशन बन जाएगा, क्योंकि अगर इस सैन्य बेस को अकेले पाकिस्तान ऑपरेट करेगा तो शायद किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो वो हथियार ही नहीं है जिससे पाकिस्तान किसी को भी धमका सके। हाँ, कुछ गिने चुने हथियार हैं पाकिस्तान के पास, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस पर्टिकुलर बेस का इस्तेमाल सीधे सीधे चाइना करने वाला है और ऐसा खुलासा पहली बार नहीं किया गया है, बल्कि साल 2022 में अमेरिका ने भी इस बात का खुलासा किया था। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनली जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं इसको किस तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान पर किस तरीके से दबाव बनाया जा सकता है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की इस हरकत पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये रूस, भारत और पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां ये समझ में आ रहा है कि शायद कुछ समय बाद रूस पाकिस्तान को और ज्यादा ताकतवर बनाने की ओर कदम बढ़ा सकता है। असल में पाकिस्तान और रूस अपने रिश्ते को मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब पाकिस्तान को तो सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, चाहे उसे चीन से मिले, रूस से मिले या फिर अमेरिका से, वो उसी की तरफ झुक जाएगा। और अब बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि पाकिस्तान और रूस अपने बायलैटरल बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए और लेन देन को और ज्यादा इजी करने के लिए जो बैंकिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका नया सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं, या फिर कहें लोकल करेंसीज में ट्रेड करने की बात कर रही है। इसके अलावा रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन अगले महीने इस्लामाबाद में होने वाली एससीओ समिट में भी होंगे और उसी समय इस चीज पर एक बड़ी मोहर लगाई जा सकती है। और पाकिस्तान की दूसरी बड़ी डिमांड ये है कि इन्हें ब्रिक्स के अंदर शामिल कर लिया जाए और इस बात का समर्थन खुद रूस की तरफ से किया जाएगा और रूस की तरफ से भी सरकारी मीडिया में इस बात का खुलासा किया गया है। रूस का कहना है कि हम इस चीज का समर्थन करते हैं और ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिसमें दोस्ती को प्रमोट किया जाएगा और अगर इसमें कोई देश आना चाह रहा है तो हम जरूर उसे शामिल करने की कोशिश करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज ब्रिक्स के अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना तो मेंबर हैं ही, इसके अलावा ईरान, इजिप्ट, यूएई जैसे देशों ने रिसेंटली इसे ज्वाइन किया है। बाकी आपके हिसाब से पाकिस्तान की ये मांग जायज है या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। हम आप तक ऐसे ही और वीडियोस ला सकें, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।